Welcome back, all of you, to the last part of the chapter डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिटिक्स आफ्टर एमरजेंसी, यानी कि जब एमरजेंसी ओवर हो गई थी, जब इंदिरा गांधी ने एमरजेंसी को रिमूव कर दिया था, तो उसके बाद की जो थी राजनीति, उसके बाद की जो थी पॉलिटिक्स, हम लोग आज वो स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि एक तरीके से ना मतलब फटाफट से पावर चेंज हुई यहाँ पे। यानी कि पहले कांग्रेस हारी इलेक्शन 1971 में। जिस कांग्रेस ने बहुत ताबड़तोड़ तरीके से कमबैक किया था 1977 में, वही कांग्रेस बहुत ताबड़तोड़ तरीके से हारी थी। और उसकी हार के पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न था वो क्या था? वो था एमरजेंसी। ठीक है ना, बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस, मतलब जो हार हुई थी वो था उसका क्या? इमरजेंसी। ठीक है, अब हुआ क्या था? हुआ यह था कि इमरजेंसी हटने के बाद जितने भी लीडर्स थे अपोजिशन के, जो जेल में थे, वो सब हो गए रिलीज। ठीक है ना, अब जब वो रिलीज हुए तो उन लोगों ने जेल के अंदर काफ़ी, कहते हैं ना, प्लानिंग, उन्होंने काफ़ी स्ट्रैटेजी को उन्होंने फॉर्म कर लिया था। और उन्होंने एक निकाला स्लोगन, यानी कि जो था अपोजिशन, यानी जो आपकी दूसरी पार्टीज थी, जो कांग्रेस की अलग पार्टीज थी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बनाया एक स्लोगन। उन्होंने बोला सेव डेमोक्रेसी। अब ऐसा उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि भाई 1975 में बेतुकी बात पे इंदिरा गांधी जो है वो आपातकाल ला देती हैं, जिस कारण से काफ़ी देश में परेशानियां होती हैं। ठीक है, तो अपोजिशन बोलता है भाई लोकतंत्र को बचाओ, सेव डेमोक्रेसी। द पीपल्स वर्डिक्ट वाज डिसिसिवली अगेंस्ट द इमरजेंसी। भाई ऑब्वियस सी बात है यार, जो चीज़ गलत थी वो कांग्रेस ने की थी, और कांग्रेस को इस चीज़ का, कहता है ना, बदला मिलने वाला था जनता से। हुआ भी यही। ठीक है, अब क्या था? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे, द लेसन वाज क्लियर एंड हैज़ बीन reiterated in many state level elections thereafter. Governments that are perceived to be anti-democratic are severely punished by the voters. ठीक है, मतलब भाई कांग्रेस पार्टी को अब बहुत से स्टेट इलेक्शंस में हार का सामना करना पड़ रहा था। ठीक है, और पूरी कंट्री का मूड जो है वो एक तरीके से कांग्रेस के खिलाफ ही हो रहा था। उसी बीच में लोकसभा इलेक्शंस 1977 के कंडक्ट कराए गए। ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शंस के लिए थे, ये यानी कि ये आपकी पीएम की पोस्ट के इलेक्शंस थे। अब क्या होता है? अब जनवरी 1977 में ये इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए थे। 18 महीनों की इमरजेंसी के बाद जो है आपके चुनाव आपके कराए गए थे आपके। तो गवर्नमेंट ने बोला चलो भाई अब चुनाव जो हम लोग अब करवा लेते हैं। All the leaders and activists were released from the jails. Election were held in March 1977. जो इलेक्शंस थे लोकसभा के, वो कब हुए थे? मार्च 1977 में। ठीक है, अब यहाँ पे मेन पॉइंट ये आता है कि जो थी ना पोजीशन, उसके पास बहुत कम टाइम था प्रिपेयर करने के लिए अपने आप को अगेंस्ट कांग्रेस। बट कांग्रेस के खिलाफ उनके पास भले ही कम टाइम हो प्रिपेयर होने के लिए, लेकिन जनता कांग्रेस से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि भाई जो अपोजिशन था उसके पास कोई बड़े बड़े प्रोग्राम्स थे, उसके पास पॉलिसीज थी, उनके पास कुछ नहीं था। बस उनके पास एक स्लोगन था, सेव डेमोक्रेसी। और उनके पास एक प्लस पॉइंट था कि भाई जनता कांग्रेस के इमरजेंसी वाले फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। ये थे आपके बड़े रीजंस थे आपके ये। सो दिस लेफ्ट द पोजिशन विद वेरी लिटिल टाइम, बट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स took place very rapidly. The major opposition parties had already been coming closer in the pre-emergency period. अब आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में जो अपोजिशन पार्टीज थी, ठीक है ना, वो एक साथ आने लगी थी। जब जेल में बंद थे सब इकट्ठे, तो भाई प्लानिंग तो हो ही रही थी कहीं ना कहीं पे। अब क्या हुआ? अब ये लोगों ने एक की प्लानिंग, इफ़ यू रिमेंबर, हम लोगों ने पढ़ा था नॉन कांग्रेसिज्म पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है ना, कि जब तक आपकी कांग्रेस के अलग पार्टीज जो है, मतलब जो अपोजिशन पार्टीज है, जब तक अलग अलग है तब तक वो कोई भी इलेक्शंस जीत सकती नहीं है। जिस दिन वो पॉलिटिकल पार्टीज एक हो गई, कोई ना कोई चांस बनेगा। तो 1967 के अंदर भी ये हुआ था कि वो आपकी जो कांग्रेस के खिलाफ पार्टीज थी, जो अलग पार्टीज थी, वो एक हुई तो कांग्रेस हारी। और 1977 में भी ऐसा हुआ। हुआ क्या? हुआ ये कि सारी जितनी पार्टीज थी, ठीक है ना, जितनी भी अपोजिशन पार्टीज थी, दे केम टुगेदर ऑन द ईव ऑफ इलेक्शंस एंड फॉर्म अ न्यू पार्टी। इन लोगों ने एक न्यू पार्टी बनाई। क्या नाम था उसका? उसका नाम था आपका जनता पार्टी। ठीक है, इट्स नॉट बीजेपी, इट्स जनता पार्टी। नेक्स्ट पॉइंट पे,
द न्यू पार्टी एक्सेप्टेड द लीडरशिप ऑफ जेपी नारायण। अब भाई जेपी जो इमरजेंसी के पीछे एक बहुत बड़े रीजन थे, जिनके खिलाफ कांग्रेस ने कराया था, कुछ कराया था, ये उनकी लीडरशिप में जनता पार्टी को फॉर्म किया गया। सम लीडर्स ऑफ द कांग्रेस हु वर अपोज टू इमरजेंसी आल्सो ज्वाइन दिस पार्टी। यानी कि ऐसे लीडर्स जो कांग्रेस में थे, जो कांग्रेस में थे लेकिन कांग्रेस की पॉलिसी से बिल्कुल भी नहीं थे हैप्पी ना, उन्होंने भी आपका जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया था आपका। नेक्स्ट पॉइंट पे, some other Congress leaders also come out and formed a separate party under the leadership of जगजीवन राम। अब भाई कांग्रेस में अब छोटे छोटे फैक्शन जो थे ना, आपके फैक्शंस थे जो हमने पढ़ा था पहले भी, छोटे छोटे फैक्शन सब बाहर आ रहे थे, मतलब वो पार्टी टूट रही थी आपकी। और एक और पार्टी बनाई जिसका नाम क्या था, जिसका नाम आपका, इन्होंने एक सेपरेट पार्टी बनाई जिसकी लीडरशिप थी जगजीवन राम के अंडर। इस पार्टी का नाम था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। इस पार्टी का नाम था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। और ये पार्टी भी आगे चल के जनता पार्टी के साथ जो है वो मर्ज हो जाती है। अब जनता पार्टी के पास, ध्यान रखना, जनता पार्टी के पास ना कोई पॉलिसी है, जनता पार्टी के पास ना कोई प्रोग्राम है, ठीक है, और मतलब इनके पास ऐसा कुछ बड़ा नहीं था, बट इनके पास 2 प्लस पॉइंट थे। एक प्लस पॉइंट था कि भाई जनता कांग्रेस से हैप्पी नहीं थी, दूसरा पॉइंट था क्या, इमरजेंसी का आपका दूसरा पॉइंट था। सो जनता पार्टी मेड दिस इलेक्शन इनटू अ रेफरेंडम इमरजेंसी। इट्स कैंपेन वाज फोकस्ड ऑन नॉन डेमोक्रेटिक करेक्टर ऑफ द रूल। यानी कि इनके पास खुद के पास कोई प्लस पॉइंट नहीं, लेकिन उन्होंने कांग्रेस की कमियों को निकाल के चुनाव जीतने का प्रयास किया था, ठीक है। इन्होंने बताया था कि भाई किस तरीके से इमरजेंसी में नॉन डेमोक्रेसी हो गई थी पूरी कंट्री में, और देयर वाज वेरियस एक्स, यानी कि अति हो गई थी, यानी कि पावर का मिसयूज़ किया गया था इस पूरे सीन में आपका। ये जयप्रकाश नारायण को, जेपी को एक पॉपुलर सिंबल बताया गया था किसका, डेमोक्रेसी को दोबारा रिस्टोर करने को, कि ये एक तरीके से सत्याग्रह की राह पर चलने वाले नेता आपके बन रहे थे। द फॉर्मेशन ऑफ जनता पार्टी आल्सो इंश्योर दैट नॉन कांग्रेस वोट्स वुड नॉट बी डिवाइडेड। मैंने आपको दोबारा बोला था, पहले भी मैं दोबारा बोल रहा हूँ बेटा आपको, कि ये जो पार्टी के वोट बटे हुए थे, जो कांग्रेस के खिलाफ जो लोग थे वो बटे हुए थे, वो सब एक पार्टी के अंदर आ गए थे। क्या नाम था पार्टी का, जनता पार्टी। तो अब जब वोट्स डिवाइड नहीं होंगे तो सीटें डिवाइड नहीं होंगी, यानी कि पूरे चांस थे यहाँ पे कांग्रेस के हारने के, और कांग्रेस हारी भी। सो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंस से तकरीबन 30 साल बाद कांग्रेस पार्टी लोकसभा इलेक्शंस हार जाती है। कांग्रेस को मिलती हैं सिर्फ 154 सीट्स, कांग्रेस को सिर्फ मिलती हैं 154 सीट्स, और सिर्फ उसको 35% से भी कम वोट उसको मिल जाते हैं। जनता पार्टी जो कि एक अलायंस था, बहुत सी पार्टीज से मिलकर बनाया गया था, उसको 542 में से 330 सीटें मिलती हैं, ठीक है। जनता पार्टी खुद ही अकेले ही, देखो ना मैंने बोला जनता पार्टी के साथ में अलायंस बनाते हैं इसने, जनता पार्टी खुद ही 295 सीट्स ले आती है, और वो क्लियर मेजॉरिटी के साथ जो है अपनी वो सरकार बनाती है। खास करके देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया की बात की जाए, इट वाज अ मासिव इलेक्टोरल वेव अगेंस्ट द कांग्रेस। कांग्रेस को नॉर्थ इंडिया में बहुत तगड़ी तरीके से मार पड़ी थी यहाँ पे। द कांग्रेस लॉस्ट इन एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है, हर चुनावी क्षेत्र में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, यानी कि बिहार में, यूपी में, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मतलब बहुत ज़्यादा तरीके से हारी। एंड कुड विन ओनली 1 सीट ईच इन राजस्थान, ठीक है ना, इन राज्यों में तो जीती ही नहीं किसी सीट पे, और मध्य प्रदेश राजस्थान में सिर्फ वो 1 सीट जीत कर आती है। इंदिरा गांधी जो थी खुद रायबरेली से चुनाव हार जाती हैं, और अमेठी से संजय गांधी, जो जिन्होंने बिना किसी पोस्ट के, बिना किसी पावर के, इन्होंने अपनी पावर का इन्होंने जो यूज़ की थी पावर्स, बिना किसी पोस्ट तो थे नहीं, मैंने बताया था आपको पहले भी, ये भी चुनाव हार जाते हैं, दोनों चुनाव हार जाते हैं। द मिडिल क्लास from North India were beginning to move away from the Congress, and Janata Party became a platform for many of these sections to come together. नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस हारना शुरू हो गई थी, और जनता पार्टी एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन रहा था लोगों के लिए। आई होप यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आ गया, यहाँ तक कोई आपको डांट ना हो, ठीक है। इमरजेंसी हटी, जनता पार्टी फॉर्म हुई, चुनाव हुए, चुनाव में कांग्रेस हारी, जनता पार्टी जीती, ठीक है। अब क्या होता है, मैंने आपको बोला था कि जनता पार्टी के पास इमरजेंसी
और कांग्रेस का नॉन डेमोक्रेटिक करेक्टर था, ठीक है ना। इस वजह से लोगों ने इसको वोट किया कि कांग्रेस पसंद नहीं है इसलिए इसे वोट करेंगे। इसलिए जनता पार्टी किसी ने वोट नहीं किया था कि इनके पास बहुत बड़ी पॉलिसीज थी, इनके पास प्रोग्राम्स थे। दे डू नॉट हैव नथिंग, इनके पास कुछ नहीं था, पर स्टिल ये जीत गए थे। तो ऐसी जीत के बाद क्या होता है, ऐसी जीत के बाद होता ये है, इसको हम लोग बोलते हैं बंदर बाट। यानी कि अब सब लड़ रहे हैं आपस में, मतलब जीत तो गए, अब लड़ रहे हैं कि कौन बनेगा पीएम, कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आफ्टर द इलेक्शन देयर वर स्टिफ कंपटीशन अमंग द 3 लीडर्स फॉर द पीएम पोस्ट। पीएम की पोस्ट के लिए झगड़ा हो रहा। कौन कौन थे पोस्ट में, रेस में? इस रेस में थे देसाई जो थे, जो दुश्मन थे किसके, इंदिरा गांधी के। इस रेस में थे चरण सिंह, जो थे क्या थे, लीडर थे आपके इसके भारतीय लोक दल के। और कौन थे, और थे आपके जगजीवन राम, ठीक है ना, जिन्होंने एक कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी बनाई थी, ठीक है ना। अब इनके पास भी मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस था। तो इन तीनों को रेस में रखा गया और अंत में जीतता कौन है, अंत में जीतते हैं कौन, अंत में जीतते हैं आपके मोरारजी देसाई, ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर, बट दैट डिड नॉट ब्रिंग द पावर स्ट्रगल। अब इनकी देखो कहते हैं ना, ये बन तो गए हैं लेकिन काम करने से एक्स्ट्रा लोगों का ध्यान था इनको हराने से, कि इस बंदे को कैसे अब पीएम की पोस्ट से जो है वो हराया जाए, ठीक है। और क्या हुआ, पार्टी टूटने लगी, आपकी पार्टी के अंदर जो है ना स्प्लिट्स होने लगे। जनता पार्टी, 12 बोल रहा हूँ, जनता पार्टी जीत के क्यों आई थी आपको पता है क्यों। अब जनता पार्टी में क्या नहीं था, जनता पार्टी में ना थी कोई डायरेक्शन, ना कोई लीडरशिप, ना कोई पॉलिसी और ना कोई कौन प्रोग्राम। जनता पार्टी को सिर्फ इसलिए वोट किया था बिकॉज जनता के पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं। द जनता पार्टी गवर्नमेंट कुड नॉट ब्रिंग अबाउट अ फंडामेंटल चेंज इन पॉलिसीज फ्रॉम दोज परस्यूड बाय द कांग्रेस। भाई कांग्रेस के द्वारा बनाए गए नीतियों पर ही काम हो रहा था। तो हुआ क्या, हुआ ये कि 18 महीनों के अंदर, ठीक है, 1977 के 18 महीनों के अंदर कांग्रेस पार्टी के पॉलिसी के द्वारा, यानी कि कुछ ना कुछ तो चल रही थी, उसमें जनता पार्टी टूट गई, स्प्लिट हो गई। और 18 महीनों के अंदर क्या हुआ, देसाई ने मेजॉरिटी को लूज कर दिया। क्योंकि पार्टी ऐसा नहीं था कि अकेली पार्टी थी, जनता पार्टी बहुत सी पार्टी से मिलकर बनी थी, बहुत से लीडर से मिलकर बनी थी, अल्टीमेटली टूट गई पार्टी, ठीक है। अब टूट गई पार्टी तो क्या हो गया, होगा तो यही कि अब आप अलग हो गए। अनदर गवर्नमेंट एडिड बाय चरण सिंह, ठीक है, चरण सिंह द्वारा सरकार जो है वो बनाई जाती है। अब इनकी सरकार जो बनी है, इनको सपोर्ट किया था कांग्रेस पार्टी ने, ठीक है ना, जिसके पास 154 सीट्स थी, ठीक है, इनको सपोर्ट किया था कांग्रेस में, इनके पास आपकी 154 सीट्स थी। लेकिन आगे कांग्रेस पार्टी ने बोला कि भैया ऐसा है, ठीक है, अब नहीं कर रहे तुम सपोर्ट, तो चरण सिंह की भी सरकार टूट गई, मोरारजी देसाई भी हट गए, ठीक है, चरण सिंह भी हट गए। अब क्या हुआ, अब दोबारा ये होता है कि भाई 2 बार सरकार टूट चुकी है, तो मिड टर्म इलेक्शंस करवाए जाएंगे, ठीक है ना, मतलब दोबारा चुनाव होंगे। सो फ्रेश लोकसभा इलेक्शंस कब हुए, जनवरी 1980 में, इन विच, अब इसमें दोबारा वही हुआ कि जनता पार्टी अपनी जो थी कमियां उस कारण से वो हार गई, खासकर कि नॉर्थ इंडिया में, जहाँ पे उसने ताबड़तोड़ जीत दर्ज की थी। तो कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी वॉन नियरली, जो 1971 में कांग्रेस पार्टी जीत की सीट आई थी, वही कांग्रेस पार्टी दोबारा से 1980 के मिड टर्म इलेक्शंस में जीत के आई, यानी कि 353 सीट्स जो है वो कांग्रेस पार्टी अपनी जीत कर आई थी, ठीक है। सो यहाँ तक हमारा ये चैप्टर अंत होता है, जो एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा अंत हो चुका है। अभी कुछ टॉपिक ऐसे हमारे बच्चों हैं जो आपको सीबीएसई ने ऐड किए हैं, वो भी आपको अलग वीडियोस के द्वारा कराए जाएंगे। सो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया हो। एक शॉर्ट रिव्यू आप ज़रूर दीजिएगा इस चैप्टर के बारे में कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा है। थैंक यू सो मच।